गाज़ा के अंदर पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म की जा चुकी है। यकीन कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को अभी तक मारा जा रहा है। जितनी भी आपने मेरी रिपोर्ट्स देखी हैं आज और आज जो देखेंगे आगे और भी, इन सब रिपोर्ट्स को एक तरफ रखिए। ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि डील की बात हो रही हो या जंग रोकने की बात हो रही हो या ये अनुमान लगाया जा रहा हो कि 7 दिन में जंग रुक जाएगी, लेकिन मेरे दोस्तों हर दिन दर्जनों सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया जा रहा है। इस 7 अक्टूबर से अब तक पूरी नस्ल मिटा दी गई है। ये एक बुज़ुर्ग, एक बाप, बूढ़ा बाप अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए चीख रहा है। आयमन और हिंद, एक बच्चे का नाम ऐमन और एक बच्चे का नाम हिंद, ये दोनों बच्चे इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। बाइडन और ब्लिंकन से ये पूछ रहा है कि बताइए इनकी क्या गलती है। इजराइल से ये पूछ रहा है कि इन दोनों बच्चों की क्या गलती है। एक बूढ़े बाप के 2 बेटे मारे जाते हैं। इस दर्द को आप अगर समझ नहीं पाते हैं तो यकीन कीजिए आपके अंदर इंसानियत की कमी है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल 100 से ज़्यादा लाशों को चुराकर गाज़ा से कब्रों से निकाल कर ले गया था। एक लंबे समय के बाद उसने जब लाशों को लौटाया है, ये तस्वीरें वही हैं। लेकिन यकीन कीजिए, रिपोर्ट ये है कि लाशों का हाल इतना बेहाल है कि कुछ लाश तो बल्कि सारी लाश सड़ चुकी हैं और कुछ लाश सिर्फ हड्डियों के शक्ल में वापस आई हैं। बड़ी मुश्किल से बिल्डोज़र के ज़रिए उन लाशों को दफनाया गया है। और ये भी जिगर को छलने वाली खबर ये है कि ये भी नहीं पता कि किसकी कौन सी लाश है। अंदाज़न दफनाया गया है कि हाँ, ये गाज़ा के ही लोग हैं। घर वालों ने अपनों को पहचाना ही नहीं। आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी तबाही के बाद इजराइल ने हमलों को कम कर दिया है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, बल्कि इजराइल भले ही डील के करीब हो, लेकिन इजराइल पूरी शिद्दत से गज़ा पर हमला कर रहा है। पिछले 12 घंटे से कुछ घंटे पहले तक का अपडेट दे रहा हूँ। ऐसी तबाही मचाई है कि आपकी रूह कांप जाए। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इजराइल एक जो काम कर रहा है, जो उसने लूप बनाया है, जिस फ्लो में वो काम कर रहा है, वो पूरे मोहल्लों और शहरों को माइन लगाकर एक साथ उड़ा रहा है। आज उसने कई शहरों को इसी तरह से उड़ाया। अल्लाह अकबर। अब अगर इसी तरह से इजराइल गाज़ा के पूरे शहरों और मोहल्लों को उड़ाएगा तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोग क्या ही करेंगे। मजबूरन लोगों को अपना मुल्क ही छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं।
لتراي كليم اليوم. يا ابو الوليد وديت القتل على تراي كليم، وديتها عشان يكون منظرك حلو. उधर गाजा में भूख से हाल कितना बेहाल है, WHO अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल कम्युनिटी सब कह चुकी हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। भूखे बच्चे खाली बर्तन लिए लगे पड़े हैं कि कहीं से उनको खाना मिल जाए। अल्लाह अकबर। देखिए, الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة। अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN कह चुका है कि हमारे जो शेल्टर हैं उस पर भी इजराइल हमला कर रहा है। गजा में अब कुछ बचा नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए, गाजा के रफ़ा बॉर्डर के करीब जो मस्जिद मौजूद है, उस मस्जिद के अंदर हज़ारों लोगों ने शेल्टर लिया हुआ है। अब आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही और अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए ही जब इजराइल को ये तस्वीर दिखेगी कि इतने सारे लोग यहाँ हैं, तो अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि इजराइल इस मस्जिद को भी उड़ा सकता है। उधर रफ़ा के बॉर्डर के करीब लाखों टेंट लग चुके हैं, टेंट का शहर बस चुका है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما। मेरे दोस्तों, किस तरह से ये खबर पढ़ना मेरे लिए सबसे मुहाल होता है, सबसे मुश्किल ये चीज़ होती है कि ये खबर दिखाऊं मैं आपको। अल्लाह की कसम, गज़ा के लोगों की हिम्मत को सलाम। क़यामत का वो मंज़र है कि सड़कों के किनारे लोगों की लाशें लावारिस पड़ी हैं। حسبي الله ونعم الوكيل. الشهداء في كل مكان. حسبي الله ونعم الوكيل. أحد الشهداء يا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. الشهداء في كل مكان. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. طلع المجازر هذه يا الله. حسبي الله. मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक महिला डॉक्टर, ये तस्वीर देखिए, महिला डॉक्टर का भाई ही इतनी बुरी तरह से घायल है कि वो मौत के मुंह में है। गाजा में इलाज नहीं हो सकता। ये महिला डॉक्टर रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे भाई को गाजा से बाहर ले जाया जाए और उनका इलाज किया जाए। शुरू में जो खबर आपको बताई कि 100 लाशों को इजराइल ने वापस किया है, जिन्हें चुरा कर ले गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल ने चोरी बंद कर दी है। एक बूढ़ी माँ चीख चीख कर रो रही है, सदा दे रही है, बिलक रही है और बता रही है कि उसकी बेटी की लाश को कब्र से चुरा कर इजराइल ले गया है। البنت استشهدت في 1/12. بقول جوزي والله اجتاحوا البريه بدنا نشوف البنت ضايله في مقبرتها والله مش ضايله. قال لي في يعني طخوا. قلت له الموت يا انا يا هم. المهم اروح. رحت انا وجوزي وكمان واحد بطلع على قبر بنتي، لقيت زحيين البلاطه وماخدينها. لقيت المقبره كلها جثث مزقله. मेरे दोस्तों, इससे बुरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको कैसे दिखाऊं। एक 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा एक काली थैली में अपने घर वालों की लाश के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है। 12 साल का बच्चा, शब्द नहीं है मेरे पास
मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस तरह से बयान करूं ये दर्द। तो देखिए ايش؟ كيس الاسلام. مين لمه؟ انت لميته؟ لمينا اصابع والدنين. ايش؟ لمينا الاصابع والدنين. الصابع والدنين اللي مات؟ انت لميته؟ ليش؟ قديش عمرك انت؟ قديش عمرك؟ 12. ما خفتش؟ لا مش طايق. عاش ملك. खान यूनुस के इलाके में इसी तरह से इजराइल ड्रोन के अंदर माइक लगाकर अनाउंस कर रहा है कि खान यूनुस के इलाके को खाली कर दो। बारिश के पानी को लोग इकट्ठा कर रहे हैं हाथ मुंह धोने के लिए और पीने के लिए, क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा। जस्ट इमेजिन कि आपके घर में 2 दिन तक पानी ना आए, पीने तक का पानी ना हो। अब आप सोचिए कि किन किन मुसीबतों का सामना फिर आप करेंगे, जबकि आप सही सलामत घर में होंगे। वहाँ तो घर भी नहीं है, बारिश के पानी को टंकी में इकट्ठा करने पर मजबूर हैं गाजा के लोग। उधर इजराइल के शहर में गजा का एक रॉकेट, हमास का एक रॉकेट जाकर गिर गया है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। उधर हिजबुल्लाह ने भी हमले का वीडियो जारी कर दिया है जो उसने इजराइल के इलाके में किए हैं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि UNRWA के खिलाफ भरोसा करने लायक सबूत हैं कि हां इसने गलत किया है, लेकिन UNRWA एक ऐसी संस्था है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अभी मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अलग से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इसलिए इस रिपोर्ट में बता रहा हूं कि कतर ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि अगर आपने ईरान पर अटैक किया तो हम जो हमास और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली के लिए बात करवा रहे हैं वो बंद हो जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा चैनल सबसे बड़े निशाने पर है। इसको डाउन करने की कोशिश की जा रही है और ख़ासकर ऐसी ही रिपोर्ट को, जो मैं इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं, इन रिपोर्ट को कुछ ही घंटों में डिलीट करवा दिया जाता है या इसको म्यूट करवा दिया जाता है या कुछ भी करके इसकी रीच रोक दी जाती है। और इस वीडियो में ऐड चलती नहीं है, और ऐड चलती भी है तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो आपसे गुजारिश है कि टीम रज़ाग्राफ़ी की कमर को मजबूत करने के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।